हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कौन सी 5 बड़ी खबरें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस वीडियो को जरूर देख लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले फिलहाल जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बाजार में यहाँ पे चल रही है इंडियन रेलवे के बारे में। यस, उसी से रिलेटेड हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। सो कौन सा टॉपिक यहाँ पे चल रहा है तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पे चर्चाएं चल रही है मर्जर के बारे में। अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 5 पॉपुलर कंपनियाँ हम लोग को यहाँ पे बाजार में देखने को मिलती है इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई। IRCTC, RVNL, आर्कॉन इंटरनेशनल, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें रेलटेल एंड IRFC, तो ये 5 कंपनीज पॉपुलरली हम लोगों को देखने को मिलती है। और भी ऐसी कंपनियां हैं जो कि रेलवेज का बिजनेस यहाँ पे करती है एंड इन 5 कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनमें से 4 कंपनियों की खबरें यहाँ पे आ रही है। 4 मतलब मर्जर से रिलेटेड खबरें यहाँ पे फिलहाल आ रही है। सर, IRFC के साथ क्या होगा, क्या हम लोगों को कोई फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मर्जर होगा हमारा, कभी नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल का जवाब मैं लॉजिकली देना चाहूँगा। पहले जो एक्चुअली जो खबर यहाँ पे बाजार में आ रही है उसको हम लोग एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आना चाहूँगा आर्टिकल के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टार लगाकर यहाँ पे बोलना चाहूँगा, ये खबर ऑफिशियली अभी तक आई नहीं है, मतलब ये प्रस्ताव रखा गया कि ऐसा करना चाहिए करके। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है जो इंडियन रेलवेज़ की अगर हम लोग बात करें, रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात चल रही है, तो यहाँ पे पूछा गया है आस्क, यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनको भी यहाँ पे पूछा गया, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये पूछा जा रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। यहाँ पे रिकमेंडेशन मतलब सजेशंस आ रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। ऐसा मतलब क्या होना चाहिए, मर्जर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मर्जर तो एटलीस्ट 2 कंपनी का रहता है, तो किसका होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RVNL को मर्ज कर देना चाहिए इनटू आर्कॉन। आर्कॉन आप सभी लोगों को पता है, आर्कॉन इंटरनेशनल कंपनी है। सो RVNL को मर्ज कर दो आर्कॉन इंटरनेशनल में एंड ऑल्सो रेलटेल करके कंपनी, इसको मर्ज कर दो IRCTC में। सो ये फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, सजेशंस आ रहे हैं, पूछा जा रहा है। होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है यहाँ पे सरकार किस तरीके का, रेलवे मिनिस्ट्री किस तरीके का फैसला यहाँ पे लेती है। बट फिलहाल ये खबर बाजार में यहाँ पे चल रही है। हम लोग पकड़ कर चलेंगे कि अगर ऐसा ही होता है तो किसको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, यहाँ पे किसको नुकसान यहाँ पे हो सकता है, क्या ये मर्जर होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है, देखिए दोस्तों, जब मर्जर की बात होती है, मर्जर मतलब 2 कंपनियों का मिलन। मतलब ये देखिए, A कंपनी है एंड एक B कंपनी है, अलग अलग कंपनियाँ थी, अभी A+B यहाँ पे मर्ज हो जाएगी एंड इसमें से जो छोटी कंपनी है वो क्या हो जाएगी, वो बाजार से कट हो जाएगी और जो एक बड़ी कंपनी थी वो वैसे ही रहेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है RVNL यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर्कॉन में ऐड हो जाएगी, RVNL यहाँ पे बंद हो जाएगी। अरे हमारे पास RVNL के शेयर है, क्या हम बर्बाद हो गए? अरे 1 रुपये का भी आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देन अगर हम लोग बात करें, रेलटेल मर्ज होगी IRCTC में, रेलटेल बाय बाय टाटा बाय बाय यहाँ पे हो जाएगी, सिर्फ IRCTC देखने को मिलेगा। तो सर हम तो यहाँ पे RVNL के शेयर और रेलटेल के शेयर लेके बैठे हुए हैं, हमारा क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे स्वैप रेशो रहता है। यस, स्वैप रेशो मतलब यहाँ पे वैल्यूएशन निकाला जाता है कि आपको IRCTC में मर्ज किया जाएगा ना, ऐसा नहीं है कि आपको IRCTC के शेयर मिलेंगे, बट वो कितने मिलने चाहिए उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है, उसके हिसाब से स्वैप रेशो निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास RVNL के 10 शेयर है, ऐसे रफली बोलना चाहूँगा, तो आपको आर्कॉन के भी 10 मिलेंगे। अगर आपके पास रेलटेल के 100 शेयर्स है तो आपको IRCTC के 100 देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। सेम वैल्यूएशन के हिसाब से, जितना उसका वैल्यूएशन था उसके हिसाब से आप लोगों को उतने शेयर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। यूजुअली देखा गया, हम लोग ऐसा देखते हैं यहाँ पे, मतलब आपको शायद से 10 शेयर्स अगर आपके पास थे, उसके बदले आपको 1 शेयर मिल जाए या फिर 2 शेयर उस कंपनी के मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कंपनी का, वो वैल्यूएशन निकालेंगे एंड स्वैप रेशो जो रहेगा, ये बहुत ही लंबी बात है। पहले तो यहाँ पे अप्रूवल आना चाहिए, ये तो एक प्रस्ताव यहाँ पे सामने रखा हुआ है। सो इतना तो हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया दोस्तों कि यहाँ पे मर्जर की बात यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे इन कंपनीज़ की, जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। और दोस्तों ये न्यूज़ सिर्फ इन्हीं कंपनी से रिलेटेड नहीं है, चलो मैं आप लोगों को और एक यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अदर प्रपोजल्स भी है जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिट्स भी आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे कंपनी हम लोग को बाजार में देखने को मिल रही है, वो टेक ओवर यहाँ पे कर सकती है ब्रेथवेट
की अगर हम लोग बात करें, इसको यहाँ पे ऐड करने की बात यहाँ पे चल रही है। सो मर्जर्स की यहाँ पे बात चल रही है, इन 4 पॉपुलर कंपनी प्लस उसी के साथ साथ रीट्स की भी बात यहाँ पे फिलहाल चल रही है। सो दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है, उसके आने के लिए भी यहाँ पे टाइम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे लग सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था जो पीएसबी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के भी मर्जर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हुआ था, वहाँ पे भी थोड़ा सा विरोध हुआ था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। तो ऐसी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे ज़रूर हो सकती है। सो दोस्तों यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, सर आरवीएनएल, आरकॉन, रेलटेल, आईआरसीटीसी तो बात हो गई, व्हाट अबाउट आईआरएफसी, उस कंपनी का तो कोई जिक्र भी यहाँ पे नहीं हुआ है। सो उससे रिलेटेड क्या, तो दोस्तों देखिए जो ये मर्जर रहता है ना, वो लॉजिकल रहता है। लॉजिकल मतलब अगर आपका बिजनेस सेम रहेगा ना, उसी टाइप में रहेगा, तो आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाओगे तो वो ठीक रहेगा। मतलब चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी हम लोग पहले बात यहाँ पे कर रहे थे कौन से, आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। अभी ये कंपनी करती क्या है, तो ये देखिए इसका इंडस्ट्री देख लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे से ही जुड़े हुए कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यहाँ पे करती है आरवीएनएल, जो कि 30 रुपये का स्टॉक है। अभी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आरकॉन इंटरनेशनल, राइट, सो आरकॉन इंटरनेशनल भी रेलवे की कंपनी, इंडस्ट्री देख लेना कौन सी है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लॉजिकल मर्जर है, दोनों का बिजनेस ऑलमोस्ट सेम है, सो दोनों को भी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अभी रेलटेल, रेलटेल यूजुअली अगर देखा गया तो नाम में ही लिखा हुआ है टेल, मतलब टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इनके आप काम देख सकते हो, बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन से, डेटा से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड पूरा काम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑनलाइन टाइप काम रहता है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। सिमिलर वे आईआरसीटीसी भी अगर हम लोग देखा गया तो उसी के टाइप में काम हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि ऑनलाइन टिकटिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की बात करें, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होते हुए हम लोग को देखने को मिलती है। कैटरिंग, टूरिज्म, ये तो बाकी की चीज़ें चलती है, तो ये भी मर्जर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन 4 कंपनीज के बाद किसकी, आईआरएफसी की, तो दोस्तों आईआरएफसी की अगर हम लोग बात करें, ये कौन सी कंपनी है, ये फाइनेंस कंपनी है। यस, ये फाइनेंस कंपनी, तो इसका अर्थ ये नहीं ये किसी के साथ भी यहाँ पे ऐड किया जाए, राइट, कॉम्बिनेशन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, आपका मर्जर नहीं हो रहा है तो ये कोई ख़राब बात है, हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम तो फंस गए, नुकसान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपके पास ये शेयर है, आप होल्ड करके यहाँ पे रख सकते हो, कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। हालांकि जितना छोटा स्टॉक उतना भयंकर होल्ड करना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अभी थोड़ा सा वापस हमारे टॉपिक की ओर आ जाते हैं। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मर्जर में ना दोस्तों देखना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सी कंपनी को फ़ायदा होगा एंड कौन सी कंपनी को नुकसान होगा। मतलब देखिए आरवीएनएल की अगर हम लोग बात करें, आरवीएनएल एंड आरकॉन, राइट, अभी और आरकॉन तो बहुत बड़ी कंपनी है एंड यूजुअली दोस्तों आप लोगों को पता है कौन से शेयर होल्डर निराश होते हैं, बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर निराश होते हैं, राइट, क्योंकि उनमें छोटी कंपनी ऐड हो रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आरकॉन तो बड़ी ही है ना, इसीलिए तो उसमें मर्ज हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम कह सकते हैं, ये देखिए आरवीएनएल तो यहाँ पे उसमें मतलब जा रही है, तो ये तो छोटी कंपनी हो गई। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आरकॉन इंटरनेशनल यहाँ पे कंपैरेटिवली दुखी रहेंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सिमिलर वे अभी रेलटेल कैसी कंपनी, कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है एंड आईआरसीटीसी बहुत बड़ी कंपनी है। सो बड़ी कंपनी में छोटी कंपनी ऐड हो जाती है तो यूजुअली वो शेयर होल्डर निराश हो जाते हैं। अभी आईआरसीटीसी का बिजनेस देखिए क्या कमाल का चल रहा है, आपको लगता है आईआरसीटीसी की कोई ज़रूरत है, अभी इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेलटेल भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो ये मिक्सचर कभी कभी क्या हो जाता है, कंपनीज का बिजनेस एंड ये जो फ्लो है वो भी बिगाड़ देता है। हम लोगों ने इससे पहले भी यहाँ पे देख लिया था। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूँ तो यहाँ पे हाल ही में हम लोगों को मर्जर देखने को मिला था सरकारी बैंकों का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो आप लोगों को पता ही है, इसमें 2 बैंक्स ऐड हुए थे एंड 2 बैंक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, उसमें से चलो 2 बैंक छोड़िए, एक बैंक यहाँ पे ऐड हुई थी और वो एक बैंक इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी, तो जैसे वो यहाँ पे समझ में आ गया कि उसका मर्जर होने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा को किसी की ज़रूरत नहीं थी, वो तो बड़ी बैंक है, बट वो ख़राब बैंक थी, उसको इसमें मर्ज कर दिया गया। तो उसमें क्या हो गया, जो ख़राब बैंक वाली थी उसके शेयर होल्डर्स को अच्छे खासे लॉटरी लग गई, क्योंकि वो वैसे ही खराबी कर रही थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में हम लोग को करेक्शन देखने को मिला। तो दोस्तों यही रहता है, बहुत सिंपल है। अगर देखिए यहाँ पे ए बिज़नेस है बहुत कमाल का चल रहा है और बी का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, अगर बी और ए को यहाँ पे मिलाया जाए तो ऑब्वियसली ए बिज़नेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आ जाएगा, उसका अच्छा रिकॉर्ड ख़राब हो सकता है। सो वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे अभी कल देखना पड़ेगा कि ये जो सारी बातें चल रही वो रिपोर्ट्स के जरिए चल रही, कोई ऑफिशियल नहीं है, बट बाज़ार हमेशा
यहाँ पे क्या कर लेता है, रिएक्ट तो कर ही देता है। तो यहाँ पे कल आईआरसीटीसी का शेयर में कैसा रिएक्शन रहेगा ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि आईआरसीटीसी अगर देखा गया तो अभी जो सिंगल हैंडेडली जो उसका परफॉर्मेंस चल रहा था वो बहुत ही कमाल का चल रहा था, उसको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं थी कि किसी बिजनेस को यहाँ पे ऐड किया जाए। अभी रेलटेल का बिजनेस इसमें ऐड होगा। एंड ये रेलटेल की अगर मैं बात करूँ तो चलिए पीएनएल भी देख लेते हैं कि रेलटेल का पीएनएल कैसे चल रहा था। तो हम लोग देख सकते हैं रेलटेल का पीएनएल कब से हम लोग चेक कर रहे हैं, 2016 से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ 102 करोड़, फिर 128 करोड़, अच्छी बात है, 156 करोड़, ये 3 साल अच्छा परफॉर्मेंस दिया। देन डाउन हो गया 110 करोड़, चलिए कोई बात नहीं। देन कम बैक किया 138 करोड़, देन 140 करोड़, अच्छा है, देन 145। तो हम कह सकते हैं एक ही रेंज में अभी तक यहाँ पे चल रहा है। मैक्सिमम कितना देखने को मिला, 156 से लेके 100, यही रेंज में फिलहाल कंपनी यहाँ पे चल रही है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं रेलटेल कंपैरेटिवली कमज़ोर है आईआरसीटीसी के सामने। तो आईआरसीटीसी का शेयर कल कैसा रिएक्ट करेगा ये देखना यूजुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशंस पूछी जा रही है, होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर ये आगे का खेल यहाँ पे डिपेंड करने वाला है। बट इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, मर्जर जब भी होता है, जो बड़ी कंपनी रहती है मर्जर में, उनके शेयर होल्डर थोड़े से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ मिलेगा भी नहीं। जो छोटे शेयर्स रहेंगे, छोटे शेयर होल्डर्स, मतलब कि आरवीएनएल की बात करें जो मर्ज होने वाले आर्कॉन में, एंड रेलटेल, इनको यहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर्स उनके जो कंपनी में लिस्ट मर्ज होने जा रहे हैं उसके कुछ ना कुछ शेयर्स उनको मिलेंगे। जैसे मैंने कहा वो स्वैप रेशो के हिसाब से सारा डेटा रहता है, ये तो बहुत ही दूर की बात है, पहले तो परमिशन मिल जाए फिर बाद में हम लोग इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है, कल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्कॉन, आईआरसीटीसी, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कल कि क्या उनको ये मर्जर का न्यूज़ अच्छा लगा है भी या नहीं। एंड आरवीएनएल एंड आरटेल के ऊपर तो वैसे भी फोकस हम लोगों का रह नहीं वाला है। सो जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। कोई मैं ट्रेडिंग इंट्राडे करो कुछ भी बात यहाँ पे आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ। एंड जैसे मैंने आप लोगों को आखिर में भी बताया, आईआरएफसी वालों को निराश होने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती है बाजार में। आप एक फाइनेंस कंपनी हो एंड फाइनेंस कंपनी के हिसाब से आप ज़रूर इस कंपनी को कंटिन्यू कर लेना। रेलवे को, पूरे रेलवे के बिजनेस को फाइनेंस करने वाली ये एक ही कंपनी है जो कि इतने सस्ते दाम में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सस्ता है इसलिए बहुत सारे लोग बाय कर लेते हैं, बट मैं हमेशा कहता हूँ जितना सस्ता जाओगे उतना आप लोगों का पेशेंस लेवल और भी आप लोगों का वो टेस्ट होता रहेगा। सो आशा करता हूँ जितनी भी खबर थी वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई होगी। 5 बार बोल चुका, वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, ये ऑफिशियली नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है, बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। तो कल के दिन इन स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर फोकस रख लेना। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।